मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। छात्रों, आज मैं आप सबों को वचन की परिभाषा, भेद एवं नियम की जानकारी दूंगी। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं। वचन की परिभाषा: शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे वैसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि एक ये हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा हैं। जैसे एक लड़का, लड़की, तो यहाँ ज़्यादा का वो लग रहा है। लड़का, एक लड़का, 2 या 2 से अधिक लड़के, तो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। और एक वचन यानी वचन की परिभाषा शाब्दिक रूप में है: शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं: एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं छात्रों? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, नदी आदि। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर लड़का, इसका अर्थ हुआ सिर्फ एक लड़का। लड़की यानी सिर्फ एक लड़की। पुस्तक, एक पुस्तक, एक किताब, सिर्फ एक का बोध हो रहा है। तो छात्रों, एक वचन का परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन: शब्दों के जिस रूप से व्यक्तियों, पदार्थों आदि के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, पुस्तकें, नदियां। यहाँ देखिए, शब्द से ही प्रतीत हो रहा है ना कि यहाँ एक से ज़्यादा है। तो वैसे व्यक्तियों, जैसे एक व्यक्ति सिर्फ एक आदमी और एक से अनेक आदमी, आदमियों, व्यक्तियों, एक पदार्थ और एक से अधिक पदार्थ, तो पदार्थों हो गया। वैसे ही एक लड़का, एक से अनेक लड़के, एक लड़कियां, एक से अनेक लड़कियां। तो छात्रों, शब्दों के जिस रूप से व्यक्तियों, पदार्थों आदि के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो छात्रों, आप सबों ने एक वचन और बहुवचन को समझ लिया। अब मैं आप सबों को वचन संबंधी कुछ नियम बताती हूँ। जैसे और किन किन शब्दों के साथ एक वचन या बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है छात्रों, सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। अब देखिए छात्रों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी तो एक व्यक्ति थे, परंतु यहाँ पर ये सेंटेंस होता ना, ये वाक्य होता कि गांधी जी छुआछूत के विरोधी, छुआछूत का विरोधी था। परंतु हम गांधी जी के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। का प्रयोग नहीं, के का कर रहे हैं और था के जगह पर थे का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही आगे हैं, श्री रामचंद्र वीर थे, परंतु श्री रामचंद्र तो एक ही थे, तो था भी कह सकते थे ना, परंतु ये गलत वाक्य हो जाता। श्री रामचंद्र वीर थे। गुरुजी आज नहीं आए। गुरुजी शब्द के लिए भी हम सम्मानजनक, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आए का प्रयोग किया गया। तो छात्रों, आप समझ गए कि सम्मान या आदर के अर्थ में जिनको भी हम सम्मान देते हैं या जिनके प्रति हम इज्जत रखते हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा है, तो उन्हें हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है
हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो होता है, या फिर प्राण या दर्शन, जैसे किसी को देखना, होश, लोग, कुछ आदमी। तो ये कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर तो विचित्र हैं। अब कोई एक आदमी हस्ताक्षर किया है, परंतु फिर भी हम इसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है, आपके दर्शन तो दुर्लभ हैं। वैसे ही है, समाचार सुनकर उनके होश उड़ गए। आप लोग कब आए, आदि। तो जिस भी शब्द में जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं उनके हम बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। समझ गए छात्रों? तीसरा है, जनता, वर्षा और पानी, सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जनता यानी बहुत सारे आदमियों की भीड़, वही जैसे प्रजा है ना, या प्रजा तो एक व्यक्ति से नहीं हुआ, बहुत सारे लोग भी मिलते हैं इसमें। वर्षा, एक बूंद तो नहीं है, अनेकों बूंद है वर्षा पानी की। पानी काउंट में तो नहीं है, गिनती तो नहीं कर सक रहे हैं पानी की, फिर भी जनता, वर्षा और पानी शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, या सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ऐसे शब्दों के साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगला है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्द छोड़कर उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं, या गण के साथ भी एक वाक्य बनाइए छात्रों। जैसे छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, या जन से प्रजाजन अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए खड़े हो गए, या फिर वृंद, कृषक वृंद हल जोतने में या खेती करने में लगे हैं। तो इनका प्रयोग छोड़कर इनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। छात्रों, आगे हैं, जिन शब्दों के अंत में, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्रों, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे जाति से एक वाक्य है, स्त्री जाति संघर्ष में लगी है, तो यहाँ भी एक वचन में ही प्रयोग हो रहा है, जबकि ये तो स्त्री जाति का अर्थ हुआ बहुत सारी स्त्रियां, परंतु फिर भी इन्हें एक ही माना जाएगा क्योंकि ये एक जाति की है। तो स्त्री जाति संघर्ष में लगी है, यहाँ हम एक वचन में स्त्री जाति का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही दल, सेवा दल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर दल के लिए भी, दल में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, परंतु फिर भी हम एक वचन के लिए ही हम लोग प्रयोग करेंगे। वैसे ही सत्य की ही विजय होगी, जैसे सत्य तो एक है, परंतु फिर भी हम अनेक, जो भी सत्य है दुनिया की, सबकी विजय होती है, तो यहाँ भी हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। वैसे ही है, छठे नंबर पर है, धातुओं का बोध कराने वाले शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है, ये तो आप जानते हैं छात्रों, परंतु जिनसे धातुओं का बोध हो, अर्थात धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जिस शब्दों से धातु का बोध हो, ये कोई वस्तु है धातु का, तो उनसे उनको हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसे सोना, सोना धातु है, तो सोना महंगा है और चांदी सस्ती है। वैसे ही पीतल की अपेक्षा लोहा अधिक उपयोगी है। तो छात्रों, आप सब समझ गए कि वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रयोग हैं।
वचन के कितने प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन, और किन किन शब्दों के साथ हमें सावधानी रखनी चाहिए कि वचन का प्रयोग कहाँ कहाँ एक वचन में और कहाँ बहुवचन में होगा। तो ये भी हम सभी आज ध्यानपूर्वक जाने। तो आगे छात्रों, मैं इसे संक्षेप में इस पाठ को एक बार बता दूं पुनः कि संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। फिर कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, जैसे बादल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राणी आदि, अभी मैंने बताया ना। और सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे कि नेताजी आ रहे हैं। तो छात्रों, आप आज समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आप सबों को बतलाऊंगी कि कैसे हम वचन बदलेंगे। जैसे देखिए, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, लड़का, लड़के, एक वचन, बहुवचन, बात, बातें, भुजा, भुजाएं, मित्र, मित्रवर्ग। ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्रों, क्योंकि एक बार मैं एक वचन बोल रही हूँ पहले और उसके बाद बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक, और पुस्तकें, अनेकों पुस्तकें। वैसे ही लता, लताएं, चिड़िया, चिड़िया, नदी, नदियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ, घोड़ा, घोड़े, बिंदिया, बिंदियाँ, कथा, कथाएं, कलम, कलमें, थाली, थालियाँ, गौ, गौएं, नारी, नारियाँ, बहू, बहुएं, गुड़िया, गुड़िया, गुड़ियाँ, रात, रातें, अधिकारी, अधिकारी वर्ग। वैसे ही आगे हैं अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिकाएं, तिथि, तिथियाँ, आँख, आँखें, माता, माताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, लड़की, लड़कियाँ, सेना, सेना दल, जाति, जातियाँ, गरीब, गरीब लोग, कन्या, कन्याएं, श्रोता, श्रोताजन, अध्यापक, सिर्फ एक अध्यापक, अध्यापक वृंद, यानी बहुत सारे अध्यापक, तो अध्यापक वृंद। वैसे ही बेटा, एक बेटा, बेटे, बहुत सारे बेटे, वस्तु, वस्तुएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं, नारी, नारी वृंद, गुरु, गुरुजन, रीति, रीतियाँ, स्त्री, स्त्रीजन, पाठक, पाठकगण, गति, गतियाँ, तारा, तारे, वधू, वधुएं, गऊ, गौएं, आप लोग। तो छात्रों, आज मैंने आप सबों को बहुत सारे वचन बदलने वाले शब्द बताए कि कैसे एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो वचन बदले बहुत सारे शब्दों को मैंने आज सिखाया। अब मैं यहाँ आप सबों की पाठ की पुनरावृत्ति हेतु कुछ अन्य प्रश्न दे रही हूँ, जिसे आप हल करेंगे और आप इस पाठ को समझ सकेंगे। जैसे देखिए छात्रों, पुस्तक, एक पुस्तक, अब इसे आप एक से अधिक पुस्तक के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? पुस्तकें। तो वैसे ही आगे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका प्रयोग आप बहुवचन के लिए करेंगे। यहाँ मैंने एक वचन दे दिया है, अब आपको बहुवचन में इसे बदलना है। जैसे पुस्तक, लता, फिर चिड़िया, नदी, डिबिया, चूहिया, सेना, जाति, गरीब, कन्या, श्रोता, अध्यापक। तो छात्रों, इन सब का आप वचन बदलिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।